अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट निश्ता डार। नाजरीन, पाकिस्तान ने हमेशा ही बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं जब भी किसी किस्म की कोई वॉर की सिचुएशन हो, कोई ऐसा धमकी देने की कोशिश इंडिया ने की हो। हमने देखा कि दुनिया भर ने जब स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ कहाँ पर लोगों को भुगतने पड़े, और इंडिया को लगता है कि इंडस वाटर बंद करके इस ट्रीटी के अगेंस्ट जाकर वो पता नहीं क्या कर लेंगे। इसी के ऊपर गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल्स हो गए, यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी कमिश्नर टू इंडस वाटर हैं उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया और बड़ा ही दो टोक जवाब दिया, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आवाम के सामने रखे। नाजरीन, इंडिया जो है वो महाज पे तो फेल हो रहा है। उसको पता है कि अब पाकिस्तान को शिकस्त देना बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है उनके लिए। उनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है किसी ऐसे अनसर्टन वे में जाकर पाकिस्तान को सैबोटेज करें, पाकिस्तान के पीस को सैबोटेज करें। उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा। यही जो बौखलाहट है वो अब सामने आ रही है। वेपनाइज करना चाह रहे हैं इंडस वाटर को, मगर क्या ये फेवरेबल है इंडिया के लिए? इंडिया को क्यों लगता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो वहाँ के वो मालिक बन जाएंगे और वो अपनी ही तरफ से जो भी हरबा इस्तेमाल करना चाहें, पाकिस्तान खामोश रहेगा? मगर पाकिस्तान अब खामोश नहीं रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस का सोली पर्पस सिर्फ यही था कि दुनिया को बताया जाए कि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को वेपनाइज किया गया, कितने लोगों ने, कितनी दुनिया ने, कितनी जगह पर इन्फ्लेशन आई, हम सब ने देखा। तो इनको क्या लगता है कि इंडस वाटर को वेपनाइज करके, उसको रोक कर, पाकिस्तान को धमकी देकर ये क्या कर लेंगे? बड़ा ही पॉजिटिव हमने इसके ऊपर अपना स्टैंड रखा। पाकिस्तान ने यूएन में काफ़ी टाइम की काफ़ी जगहों पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात की है, लोगों को आगाह किया है कि इंडिया का कोई सोली कंसर्न तो नहीं है, ना वो इसको बंद कर सकते हैं, ना वो धमका सकते हैं। वो प्रॉपर चार्टर के मुताबिक ही उनको इसके ऊपर एक्शंस लेने पड़ेंगे। मगर इंडिया को लगता है कि वो कुछ भी कर लें, वो कहीं भी कैसी भी कोई हरबा इस्तेमाल कर लें और पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कहेगा। आई एम सॉरी, अब ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान ने जो कॉन्फ्रेंस की है, दुनिया भर के मीडिया ने बड़ा ही उसको हाईलाइट किया, यहाँ तक कि इंडियन मीडिया भी है बौखलाहट का शिकार है। उनको समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ऐसा स्टेप क्यों ले रहा है, ऐसा पॉजिटिव स्टेप क्यों ले रहा है, पाकिस्तान लोगों को आगाह क्यों कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। क्या इंडिया के पास इतने इख्तियार हैं कि वो पाकिस्तान को धमका सकें कि हम पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? जब आपकी अंदर कोई सलाहियत नहीं होती तो आप फिर इस तरह की बातें करते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, और आपको लगता है कि हम किसी मुल्क को इस तरह बातें करके डरा लेंगे, पाकिस्तान को अंडर कंट्रोल कर लेंगे। तो ये तो हो ना सका और ये होगा भी नहीं। पाकिस्तान ने ये कॉन्फ्रेंस करके दुनिया भर को बताया है कि हम एक पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं, हम एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहते हैं जो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर हो। आप किसी का पानी नहीं रोक सकते, हम किसी को धमका नहीं सकते, हम अपनी बॉर्डर फेंसिंग अच्छी कर सकते हैं, हम अपने मुल्क की गवर्नेंस अच्छी कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि हम उस मुल्क में जाके ये कर लेंगे। पाकिस्तान के जो कमिश्नर हैं टू इंडस ट्रीटी, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा ही दो टोक जवाब दिया है कि मैंने अपने काउंटर पार्ट, इंडियन जो काउंटर पार्ट है, उनको मैंने काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर, और लास्ट नाइट भी उनके साथ बात हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से किसी किस्म का भी कोई जवाब नहीं आया। ये आप इग्नोरेंस कह दें, ये आप बौखलाहट कह दें, ये आप कुछ भी कह दें, इंडिया को पता है कि अब जो चीज़ें हैं उनके हाथ से निकल रही हैं। अब इंडिया जो है वो कोई ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करना चाहता है कि पानी को रोक दिया जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें वो करना चाहता है, मगर वो चीज़ें इंडिया की फेवर में नहीं आएंगी। हम यूएन चार्टर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस ट्रीटी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम अपने बॉर्डर्स के पानी की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी मुल्क के साथ हम इस तरह की इतनी ही नीची हरकत करें, इस तरह के धमकी दें। हम कहते हैं हमारी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, हम वहाँ आके लड़ें। ये क्या बचगानी हरकतें हैं जो इंडिया की तरफ से आ रही हैं? वेल, वंस अगेन इस्लामाबाद पे सबकी नज़रें थीं और इस्लामाबाद ने ये कॉन्फ्रेंस करके दोबारा बता दिया, चाहे वो पीस टॉक हो, चाहे वो इंडस वाटर मायदा हो, पाकिस्तान कभी भी अपने वादों से, अपने मायदों से पीछे नहीं हटेगा। वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि किसी और के लिए वो परेशानी का सबब बन सके। पाकिस्तान ने हमेशा पीस की बात की है, आज भी पीस की बात कर रहा है और कल भी करेगा।
اس کانفرنس کا سولی پرپس صرف یہی تھا کہ ہم اپنی عوام کو آگاہ کر سکیں، ہم اس کاؤنٹر پارٹ کو بھی بتا سکیں کہ آپ کچھ بھی حربہ استعمال کر کے آگے نہیں نکل سکتے، آپ کو بائی لا بائی کنڈیشنز ہی کام کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے ناظرین آج کا جو وی لاگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ اپنی ہمیں رائے بھی دیجیے گا اور بتائے گا کہ انڈیا کو جب کچھ نہیں ملتا تو اس طرح کے حربے کیوں استعمال کرتا ہے۔ انڈیا مارس پہ تو فیل ہو گیا، انڈیا جنگ تو لڑ نہیں سکا، انڈیا نے سرنڈر کر دیا، انڈیا آئسولیٹ بھی ہو گیا، اس کے بعد اب انڈیا چاہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کو کیسے سیبوٹاج کریں۔ تو پاکستان تو ہے وہ فرملی ایک سٹینڈ کر رہا ہے اور پاکستان آگے بھی سٹینڈ اپنا ایسے ہی رکھے گا۔ مجھے امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا۔ کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔